नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। देखो साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय एसी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर लगता है, पेपर का नाम रहने वाला है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का रीजन क्या है, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने पेपर होंगे ना, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन बात करेंगे। 4 यूनिट्स रहने वाली हैं, चारों यूनिटों के 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये जो एएसी का पेपर होता है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें भाई बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए सभी स्ट्रीम्स हैं जो यूजी की हैं, उनमें सब में ये पेपर लगता है। तो इसकी क्वेश्चन की अपन लोग बात करेंगे। भाई क्या नाम रहने वाला पेपर का? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक काम करना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये आप लोगों के रामबाण उपाय रहने वाला है। इस पे आपको सारे क्वेश्चंस, सारे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और शेखावाटी विश्वविद्यालय सभी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त होती है। किस पे? टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन में। या तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे झुंझुनू एजुकेशन लिखो और वहां से ज्वाइन करो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और फिर दूसरी बात, अन्य के सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू या झुंझुनू एजुकेशन, दोनों में से भी किसी भी अकाउंट को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फॉलो दोनों ही अकाउंट्स को करना, आप लोगों को मैसेज कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि मन भी लगे कि भाई शेखावाटी अपना सपोर्ट करें। सारा लोग वीडियो जरूर लाइक कर दियो। ठीक है, चलो बात कराना यूनिट फर्स्ट से। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बताऊंगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए फायदा होने वाला है। यूनिट फर्स्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन भाई वो है भारतीय कृषि विरासत। भारतीय कृषि विरासत, इसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा बताता हूं। इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज। इसमें क्वेश्चन आएगा भारतीय कृषि विरासत क्या है, इसकी जो वर्तमान कृषि में प्रासंगिकता बताइए। वर्तमान कृषि में किस प्रकार की भूमिका है, प्रासंगिकता है, बताना आपको। क्वेश्चन अच्छा है, इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज, भारतीय कृषि विरासत। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, लिख लो इसको, भारतीय कृषि विरासत। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलना। एग्जाम में छपने वाले हैं और वो भी 100% छपने वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो लिख लेना अवश्य रूप से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। कि जो पहले के जमाने में किस प्रकार से कृषि होती थी। आजकल तो अपन लोग नोजल वगैरह से, लाइन वगैरह से लगाते हैं, उस टाइम इतना पानी था तो कुएं नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। वो जो पहले के टाइम में जो पद्धतियां थी भाई एक खेत को सिंचाई करने के लिए, वो क्या थी, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। डिस्क्राइब द एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ठीक है मेरे बच्चों, कि जो प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियां थी वो कौन कौन सी थी, वो आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है पहली यूनिट का 3 नंबर, वो भी अपन देखेंगे। आप लोग तो बस है ना, आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब रखना है और जो वीडियो मैं डालूं उसको आप लोगों को देख लेना है। आप लोग रामबाण ऊपर रहने वाले, सारे पेपर आराम से क्लियर कर जाओगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, वो है भारतीय
कृषि विकास के पारंपरिक ज्ञान की भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल। आइए लिखूं तो समझ जाना इंडियन एग्रीकल्चरल, क्योंकि अधिकतर इसमें यही पॉइंट्स आने वाले हैं, तो जो मैं लिखूं इस प्रकार से आप लोग समझ जाना। ठीक है, भारतीय कृषि विकास के पारंपरिक विज्ञान की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये 3 क्वेश्चन ही थे भाई, पहली यूनिट में आपको ये 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, क्योंकि देखो फालतू का अपन को पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम आ गई है तो फालतू की चीजें अपन को बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ना है, और वो मैं आपको बता दूं कौन कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप इन एडिशनल पेपर को हल्के में मत लेना भाई, आपको बार बार बोल रहा हूं एडिशनल पेपरों को हल्के मत लेना। इनमें बच्चों के पेपर बैग रहते हैं, तो इसको भी ढंग से पढ़ लेना। यूनिट 2 पे चलते हैं भाई। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है कृषि विज्ञान संबंधित आएगा। कृषि विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं एग्रोनॉमी। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? कृषि विज्ञान का क्षेत्र, परिभाषा, डेफिनेशन, स्कोप, इसको स्कोप बोलते हैं, इसको परिभाषा डेफिनेशन बोलते हैं, एंड नेचर, इसकी प्रकृति। कृषि विज्ञान का क्षेत्र, परिभाषा तथा प्रकृति बताइए। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कृषि विज्ञान। पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है बुआई। ठीक है, सोविंग। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि बुआई की विभिन्न जो विधियां हैं, ठीक है, इसकी जो अलग अलग मेथड्स हैं, विभिन्न विधियां, वो आपको देखनी है भाई। विधियां, मेथड। ठीक है, बुआई कि देखो आप लोग खेत को बुआते हो, अपने आम भाषा में बोला यार खेत में बुआ ली होगी, मतलब चना वना उगा लिया गया है ना, ट्रैक्टर से बुआ लिया गया। तो वही चीज है कि बुआई किस प्रकार की होती है, इसकी किस्में, और ये किस प्रकार की इसकी विभिन्न विधियां, कैसे कैसे इसको अपन बुआई करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में बतानी है। एक इसका जो समय है, समय, ठीक है, समय कैसे प्रभावित करता है किसको? फसल को। मैंने समझा दिया क्वेश्चन कि बुआई का समय। अब जरूर थोड़ी है जब चना को टाइम रहे तब अपन और कुछ बात ध्यान, तब दिक्कत हो जाए ना। अब मान लो आप लोगों ने सरसों बा रखी है, सरसों की जगह आपने अगर बाजरा बा दिया इस टाइम, तो फिर उसमें फसल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, बुआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे? फसल पे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है बुआई के समय का फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बुआई की विभिन्न विधियां बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ढंग से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं। आप लोग दिमाग लगाते हो ना कि क्वेश्चन लिख ले, भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो चीजें मैं बोल के बता रहा हूं वो तो आप लोग मिस कर रहे हो, उसको मिस मत करो। सारी चीजें देखो 2x में देख लो, वीडियो 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो मैं चीज बता रहा हूं उसको गहराई से सुना करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बीज बोने की गहराई का महत्व बताइए। एक्सप्लेन दी
इंपोर्टेंस ऑफ डेप्थ ऑफ सोविंग। ये क्वेश्चन क्या समझे आप लोग कि बीज को कितना अंदर डाल रहे हो आप लोग, कितना अंदर बुआई कर रहे हो, बीज की जमीन के अंदर कितना उसको रख रहे हो, उसकी क्या महत्व, उसका क्या प्रभाव है। एक तो ऊपर छिड़क दो, एक उसको कुछ सीमा होती है कि इतना अंदर बीज रहेगा तो ये क्या है कि फसल अच्छी होगी। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। ये 3 क्वेश्चन भाई यूनिट नंबर 2 में इंपोर्टेंट रहने वाले। फटाफट एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूं, आप भी कर सकते हो। सारा लोग लाइक चेप दो और चैनल सब्सक्राइब रखियो कि ताकि जय अगला वीडियो आवे ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल सब्सक्राइब में जने करवा रहे हो क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर थे लोग देख लियो। लिखो, इसके बाद यूनिट 3 पे चलते हैं भाई। यूनिट 3 की बात करते हैं अब। इसमें पहला क्वेश्चन है वो रहेगा खाद। ठीक है, और उर्वरक फर्टिलाइजर्स। खाद तथा उर्वरक क्या है, क्वेश्चन पूछा खाद तथा उर्वरक क्या है। ठीक है, इनमें अंतर बताइए। खाद तथा उर्वरक क्या है, इनमें अंतर बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिखो इसको। इसमें ए नंबर पॉइंट है, छोटा क्वेश्चन है, तो बी नंबर पॉइंट रहेगा इसमें, वो है फसल पोषण। फसल पोषण जिसको अपन बोलते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन। क्रॉप न्यूट्रिशन क्या है, क्या आप इसे समझते हो भाई, फसल पोषण क्या है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर रहने वाला है। पहला खाद था, दोनों अलग अलग है भाई। आप यूरिया देखते हो, एक खाद अपने जैसे गोबर वगैरह होता है उससे खाद बनाते हैं, वो खाद। उर्वरक, इनमें अंतर क्या होता है और फसल पोषण क्या है, ये आपको समझाना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको। सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस आपका इतना ही हक बनता है कि आप इस चैनल को झुंझुनू एजुकेशन को अपने माइंड में सेट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है सबको, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना, आपके लिए रामबाण ऊपर रहने वाला है। एग्जाम टाइम भी कोई क्वेश्चन रहेंगे अच्छे तो हम लोग उसमें अपलोड करते रहेंगे टेलीग्राम में, वहां से आप लोग देख सकते हो। सारी जानकारी कौन सी क्लास कितने बजे अपलोड होगी, सारी जानकारी हम लोग टेलीग्राम पे आपको देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है मृदा पादप जल संबंध। मृदा पादप जल संबंध की व्याख्या कीजिए। सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। भाई ये जो मृदा पादप जल संबंधी एग्रीकल्चर में आएगा ना, कि एक पौधे को बड़ा करने के लिए आपको अच्छी मृदा भी चाहिए, मिट्टी जिसको बोलते हैं, पादप भी अच्छा होना चाहिए, उसका जल स्तर भी अच्छा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए वो सारा इस क्वेश्चन में आपको बताना है। फटाफट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं यार, वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, जितना आप लोग ज्यादा लाइक करोगे ना उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है हाइड्रोफोनिक्स से संबंधित। हाइड्रोपोनिक्स से हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसके देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, वो पूछेगा सिद्धांत व अवधारणा। ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल्स है एंड कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अपन धारणा बोलते हैं, अवधारणा बोलते हैं, सॉरी कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट एंड इसमें आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व जो
न्यूट्रिएंट एलिमेंट। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए? यह 100% आएगा भाई, ये क्वेश्चन 100% लिख लेना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसके सिद्धांत तथा अवधारणा का वर्णन करते हुए इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ के बता दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, लिख लो भाई। 30 यूनिट में यही 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा। 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब अपन चौथी यूनिट पे चलते हैं। तो उससे पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब के कारण ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वरना ढूंढते रह जाओगे कहां गया झुंझुनू एजुकेशन। यूनिट नंबर 4 पहला क्वेश्चन है। पहला बच्चों यूनिट 4 में वो है हाइड्रोपोनिक्स से। मैं कह रहा हूं ना, हाइड्रोपोनिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 100% छपेगा एग्जाम के अंदर, छपेगा परीक्षा में। इससे हाइड्रोपोनिक्स 100% आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रणाली में पौधावृद्धि से संबंधित एक केस स्टडी समझाइए। एक्सप्लेन ए केस स्टडी ऑन प्लांट ग्रोथ इन हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम। लिखो पहले बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स जो सिस्टम है उसमें पौधा की वृद्धि किस प्रकार से होती है, वो इसमें आपको बताना है। ये आपको प्रणाली याद होनी ही चाहिए। कौन सी? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली आपको याद होनी चाहिए 100% आएगा। ये भाई माइंड में सेट करना, मेरी गारंटी है। हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में पक्का % आएगा। तो ये जो प्रणाली है उसको आप लोग माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली है, उसके लाभ एवं हानि, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसमें हाइड्रोपोनिक्स जो है उसमें पोषक घोल जो है, पोषक घोल की भूमिका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। केस स्टडी हो गया। और जो पौधों की वृद्धि है, मान लीजिए पौधों की वृद्धि, उसको प्रभावित करने वाले कारक, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, हाइड्रोपोनिक्स तो 100% छपेगा आपके एग्जाम में। आप माइंड में सेट करना, कैसे भी सर्च करो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो जो पोनिक्स है, वो जो प्रणाली है वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक बड़े वाला। तो ये पेपर है, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, 4 यूनिटों के, ठीक है।
ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो सभी बच्चों तो शेयर कर देना, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेकिन सभी बच्चों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो सब लोग फायदा उठाइए। धन्यवाद।